क्या आपके जीवन में हमेशा धन की कमी बनी रहती है? देखिए, ऐसा है कि मुसीबतें आती हैं और जीवन में जिस चीज का अभाव है उस चीज को दूर करने के हमेशा हमारे पास उपाय भी होते हैं। बस हमें उन उपायों को जानने की जरूरत होती है। वो उपाय वही उन 9 ग्रह जो होते हैं उनकी पूजा अर्चना में छुपे होते हैं, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं वे किसी ना किसी माध्यम से हमारे जीवन की कोई ना कोई विशेष वस्तु के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और हमारे 9 ग्रह और जो 12 भाव कुंडली में होते हैं उनमें से कुछ भाव ऐसे हैं जो जीवन में धन की स्थिति को नियंत्रित करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारी कुछ समस्याएं हैं और उनका निदान अगर नहीं हो पा रहा है धन से जुड़ी हुई, तो वो कमी है। पैसा आया, समस्याएं आई, निदान हो गया, तो वो पैसे की कमी नहीं होती है, पैसे का मैनेजमेंट होता है, पैसे की नियंत्रणता होती है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में ये जो भाव हैं उनसे जुड़े जो भी ग्रह होते हैं उन्हें हमें प्रसन्न भी करना है और कुछ विशेष उपायों के माध्यम से हम उन ग्रहों को विशेष तरीके से प्रसन्न भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं उन भाव के बारे में जानने के लिए और उसके साथ साथ उन ग्रहों को जो धन से संबंधित चीजें को नियंत्रित कर। कुंडली में द्वितीय भाव जो हमारे घर का भाव है, घर की संपन्नता का भाव होता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म का होता है, हमारे ज्ञान का, शिक्षा का भाव होता है। और इन्हीं दोनों के जो सुख सुविधा मिलती हैं वो एकादश भाव से मिलती हैं, क्योंकि एकादश भाव क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी लाभ होते हैं और जो भी हमारे जीवन में जो चीजें हमको मिलती हैं एकादश भाव से मिलती है, क्योंकि एकादश भाव लाभ भाव होता है। अगर इन भाव के स्वामी अगर कमजोर हैं तो जीवन में हमेशा हमारी समस्याएं बनी रहती, चाहे वो धन से हो चाहे वो किसी अन्य चीज से भी हो। तो हमें आज अपने इन भावों में कौन सी राशि है या अंक है, आप हमें कमेंट्स करिए, मैं आपको उसके माध्यम से उसको मजबूत करने के ऐसे आसान उपाय बताऊंगा कि वो देव भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में धन की जैसी भी स्थिति है वो सदृढ़ जरूर होगी। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं उन विशेष ग्रह की जो धन को पहले ग्रह होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव क्या होते हैं, हमारे जीवन में वैभव, संपन्नता, खुशी, वैवाहिक संबंध, इसके साथ साथ धन की स्थितियां। कुछ लोग होते हैं जिनके पास धन नहीं होता है लेकिन उनको जीवन के सारे सुख अवश्य मिलते हैं। वो क्या होता है, शुक्रदेव का मजबूत होना। तो हमको अपने जीवन में सुख से संबंधित जो देवी होती हैं लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना। हमें क्या है, अगर हम कनक धारा का स्रोत का अगर अपने घर में पाठ कराते हैं तो जीवन में कैसी भी स्थिति हो आपके पास धन आएगा। कनक माने क्या है, सोना, सोने की धारा बरसेगी। तो इसलिए सुख को अगर मजबूत करना है तो कनक धारा के स्रोत का पाठ कराएं। शुक्रवार को कन्या को सफेद चीज का दान करें और उसके साथ साथ सफेद वस्त्रों को पहने, सफेद चीजों को खाएं और अपने जीवन में अपने शरीर से चांदी का टुकड़ा कुछ ना कुछ जुड़ा के या अंगूठी के रूप में या लॉकेट के रूप में चांदी अपने पास अवश्य रखें। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति हमें जीवन में ज्ञान देते हैं, वैभव देते हैं, संपन्नता भी देते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी सद्गुण होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति के कारण ही आते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति को एक प्रकार के विष्णु जी का भी औधा दिया गया है, तो इसलिए हमें अपने गुरु को भी, जो गुरु ग्रह होता है उसको हमें अपना मैनेज करना है। तो नित्य प्रतिदिन हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना है और बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में गुड़, चने की दाल
और घी के दीपक से आरती करें और लक्ष्मी माता और विष्णु जी का भोग लगाएं और उनका आह्वान करें और उनकी विशेष पूजा इत्यादि करें। और अगर आप नग पहनना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के भावों को देख के, गुरु की स्थिति को देख के पुखराज पहन सकते हैं। और अगर शुक्र का रत्न पहनना चाहते हैं तो कुंडली के ग्रहों को देखकर शुक्र का यंत्र, वो जो होता है नग होता है, ओपन पहन सकते हैं। इससे क्या होगा, शुक्र की स्थिति और आपके गुरु की स्थिति बैलेंस हो जाएगी और आपके जीवन में धन ही धन होगा। और धन जैसे लोगों का टिकता नहीं है, आता है चला जाता है, उसकी स्थिति भी सदृढ़ होगी और आपके जीवन में सुख ही सुख आएंगे। नमस्कार। आप